लगता है? हालांकि जांच का इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया रनिक तमाम जानकारी देने के लिए। तो बांग्लादेश में भी स्थिति खराब, ढाका में हमला, अब देखना यही होगा कि इसके हमले के पीछे आखिर है कौन। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब रुख बिहार का कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत है। 17 एजेंसियों के सर्वे में एनडीए की सरकार, एग्जिट पोल में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं अच्छी खबर एनडीए के लिए है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 फेज में मतदान हुआ और पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। तो क्या जो ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, क्या एग्जिट पोल में बदल पाएंगे, ये भी देखना काफी अहम होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं उत्साह जरूर एनडीए के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि महागठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा 14 नवंबर को। लेकिन उससे पहले, क्योंकि 17 एजेंसियों ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक बार फिर से एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए की ही सरकार बिहार में बनेगी। और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से देखिए जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस एग्जिट पोल के बाद, उनका ये कहना है कि एग्जिट पोल जो है कई दफा देखिए गलत भी साबित हुए हैं। 2024 का एग्जाम्पल दिया जा रहा है और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जहां पर एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं महागठबंधन की तरफ से उसका भी हवाला दिया जा रहा है। तो ऐसे में महागठबंधन इस बात को लेकर आश्वस्त कि एग्जिट पोल गलत होंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। शैलेंद्र कुमार पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके मुताबिक तो एनडीए के लिए बल्ले बल्ले है और निराशा महागठबंधन को हाथ लग रही है। जी बिल्कुल, निराशा महागठबंधन को हाथ लग रही है। और विशेष बात यह है कि जैसा आपने बताया कि महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि कई बार एग्जिट पोल गलत भी हुए। ये केवल 2024 में ही नहीं हुआ था, 2020 में भी हुआ था और 2015 में भी हुआ था। यानी कि बिहार के चुनावों को देखें तो 2015 में भी चीजें बदल गई और 2020 में भी चीजें बदल गई, क्योंकि 2020 में जो एग्जिट पोल थे वो तेजस्वी की सरकार ला रहे थे। यानी ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी सरकार बनेगी। लेकिन इस बार के जो एग्जिट पोल हैं या कहीं कि इस बार जो नतीजे सामने आए हैं एग्जिट पोल के माध्यम से, वो बिल्कुल एक पैटर्न पर हैं, एक आसपास हैं। और दूसरी बात ये है कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें ज़्यादातर में जो है एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से मतदान हुआ है या मतदान का प्रतिशत बढ़ा है एसआईआर के बाद, जो नाम थे डबल वाले नाम थे और मृतकों के नाम थे वो नाम कटे और उनसे जो कहे कि मतदाता सूची का एक शुद्धिकरण जो हुआ है वो उसने भी इसमें काफी असर डाला है। और एक तरह से कहें कि मतदाता जो है जागरूक हुए हैं, वो अपने वोट को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर। और यही वजह है कि जो मतदान है तो दूसरे चरण में पहले चरण से ज्यादा हुआ है और अब कहें एक रिकॉर्ड जो है बन गया है। और विशेष बात यह है कि जो महिला फैक्टर यानी महिला और यूथ फैक्टर MY फैक्टर की बात होती है आरजेडी में कि आरजेडी का MY फैक्टर है, लेकिन अब एक नया फैक्टर निकल कर आया है महिला और यूथ का फैक्टर। वो भी बिहार चुनाव के लिए बहुत अहम है, क्योंकि महिलाओं की संख्या देखें तो पुरुषों से लगभग 9% ज्यादा मतदान उन्होंने पोलिंग बूथ पर जाकर किया है। तो ये भी आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि महिलाओं पर आधारित ये चुनाव था और ये कहा जा रहा था कि आधी आबादी जिसके पक्ष में रहेगी सत्ता उसी को मिलेगी। तो लगभग कहें कि 5 लाख कहा जा रहा है, 5 लाख ज्यादा महिलाओं ने इस बार वोट डाले हैं। और पिछले चुनाव में यानी 2020 के चुनाव में ये आंकड़े जो सामने आए थे उसके मुताबिक केवल 12,000 वोट एनडीए को यानी नीतीश और बीजेपी को ज्यादा मिले थे, नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी को ज्यादा मिले थे और तब भी उनकी सरकार बन गई थी। और इस बार 5 लाख केवल महिलाएं ही, यानी 5 लाख महिलाओं ने पिछली बार से ज्यादा वोट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी और किस तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं। ये साफ तौर पे है, उसी को इंगित करता हूँ, उसी तरफ इशारा करता हुआ ये जो एग्जिट पोल है वो आया है। अभी 1-2 एग्जिट पोल और आने हैं, उनमें क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन
जो हम लोगों ने जाकर, यानी कि उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, मध्य बिहार हो, या कहीं सीमांचल का बिहार हो, अंग प्रदेश हो, उन जगहों पर जाकर जो हम लोगों ने देखा, उससे हम लोगों को जो समझ में आया, यानी हम लोगों से अगर पूछा जाए कि जी। आपके हिसाब से क्या होगा, तो वो चीजें जो हैं वो एक तरफ इशारा करती है कि चुनाव ये एक तरफा था। यानी ये इस चुनाव में कोई इफ बट वाली बात नहीं है, बीच की स्थिति नहीं बनेगी। और जो एग्जिट पोल आएंगे या एग्जिट पोल जो आए हैं, उनसे कहीं इतर रिजल्ट आएगा और उनसे बड़ा रिजल्ट आएगा। और साफ तौर पे है, अब बहुत समय नहीं है, 48 घंटे, यानी जब हम बात कर रहे हैं जी। इसके 48 घंटे बाद सब स्थितियां साफ होने लगेंगी और मतदाता कहां गए हैं, किस तरह से उन्होंने वोट दिया है। और जो ये कहें कि 20 साल की जो सत्ता है, 20 साल से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में काबिज हैं, कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो क्या उनके खिलाफ एक जनमत बना, या कि उनको लेकर एक जो लोगों में है पॉजिटिव चीजें हैं। क्योंकि ज्यादातर तो यही दिखा कि नीतीश कुमार की सत्ता को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं था, और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो बात हो रही थी वो भी इस दौरान जो है या इस चुनाव में टूटती हुई दिखी। क्योंकि नीतीश कुमार हर जगह गए और 30-30 मिनट का भाषण वो दे रहे थे, तो ये भी अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। और जो मिथक थे, यानी जो चीजें चल रही थी, वो तोड़ने की कोशिश जो है वो जेडीयू की ओर से की गई। और एक समय पर ऐसा आया कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बातें बिल्कुल। जो विपक्ष है वो कम करने लगा। तो ये चीजें इस चुनाव के दौरान हुई हैं, और कई ऐसी चीजें रही हैं कि घटनाक्रम जिस तरह से विपक्ष जो है वो बटा हुआ था, आपस में सहमत नहीं थी, आमने सामने की लड़ाई थी। और जब वोट पड़ने वाले थे, उससे कुछ समय पहले ही यह कहा गया कि अब जो है फ्रेंडली फाइट नहीं रहेगा, ये हम लोगों ने चीजें तय कर ली हैं। तो ये उनके खिलाफ जाता हुआ कहीं जो कहें कि दिखा है। और साफ तौर पे है, ये चुनाव अगर मतलब एक वाक्य में कहा जाए तो एक तरफा चुनाव है। अब नतीजे जो है वो 14 को आएंगे तो बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, अगर हम एग्जिट पोल के मुताबिक बात करते हैं, तो क्या समझ आ रहा है, कौन सा ऐसा मुद्दा एनडीए के पक्ष में रहा होगा? क्या 10,000 जो महिलाओं को देने का ऐलान किया गया, एसआईआर का मुद्दा, या फिर जंगल राज का मुद्दा भी देखिए चुनाव के दौरान भरपूर तरीके से उठाया गया? क्या ये तमाम मुद्दे एनडीए के फेवर में रहे? या फिर महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी कमजोर कड़ी महागठबंधन के लिए साबित रही होगी एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो? ये एग्जिट पोल जो कहते हैं वो साफ तौर पे कहते हैं एक विश्वास का मुद्दा है। महिलाओं के लिए पहली बार नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, ऐसा नहीं है। पहली बार 10,000 रुपए दिए गए, ये सही है। लेकिन जीविका दीदियों के माध्यम से, या कहें कि साइकिल योजना के माध्यम से, रिजर्वेशन के माध्यम से, या जो नगर पालिका यानी स्थायी निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण देने का मामला हो, ये ऐसे मामले रहे हैं, या महिला उद्यमी बनाना हो, मतलब ये कह सकते हैं कि सीरीज में योजनाएं जो है वो नीतीश कुमार की सरकार ने चलाई। और नीतीश कुमार के बारे में एक विशेष बात यह है कि जब वो चुनाव लड़ते हैं, 2005 के बाद का ही पैटर्न अगर देखें हम लोग, तो वो चुनाव लड़ते हैं तो वो मुद्दे पहले तैयार करते हैं और मुद्दों पर काम करते हैं। यानी कि पहला जो कहें कि पहला जो उनका कार्यकाल था 2005 से 10 के बीच में, उसमें कानून व्यवस्था और महिलाओं को स्कूल तक पहुंचाना, यानी बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाना उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, और उसको उन्होंने पूरा किया। दूसरा जो 10 से 15 का कार्यकाल था, उसमें साफ तौर पर है बिजली का मामला था। यानी कि बिजली हम देंगे, पहले बिहार में 6 से 8 घंटे, या कहीं कहीं गांव में 4 घंटे भी, 2 घंटे भी बिजली आती थी। तार ऐसे थे, जर्जर थे, कहीं भी गिर जाते थे, और कितनी बड़ी संख्या में जनहानि होती थी, यानी लोगों की मौत होती थी। लेकिन अब वो खबरें नहीं आती हैं। और साफ तौर पे एक बड़ा रिफॉर्म जो है, और नीतीश कुमार मंच से कहते थे कि अगर हम बिजली आपको नहीं दे पाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। और इसके बाद की बात करें कि 2020 के आसपास तो 7 निश्चय वो लेकर आए, और जिसमें उन्होंने गांवों के लिए एक बड़ी पहल की। यानी 7 तरह के काम, चाहे युवाओं के लिए काम हो, महिलाओं के लिए काम हो, खेती के लिए काम हो, तो वो उन्होंने उसको आधार बनाया। हर घर बिजली पहुंचाई, हर घर नल का जल पहुंचाने की योजना बनाई 7 निश्चय में। तो 7 निश्चय तो इसी तरह की अब इस